हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी आपका। ये लेक्चर नंबर थर्ड होगा। चैप्टर 8 है। ये लेक्चर नंबर थर्ड है। चैप्टर 8 चल रही है। क्लास 10th चल रही है। मैथ सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे। आप लोग देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। ठीक है। एक छोटा सा अपडेट, ये लेक्चर नंबर थर्ड होगा ट्रिग्नोमेट्री का। ये बेसिक बेसिक चल रहा था। बेसिक में बेसिक बेसिक बातें कर रहे थे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आज ये बेसिक का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है। और लेक्चर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री का भी है। तो देखो, एक छोटा सा अपडेट दे दूं कि आप लोग व्हाट्सएप चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि आपको वहां पे नोट्स मिलेंगे, पीपीटी मिलेंगी, और भी आप डायरेक्टली वहां से सवाल पूछ सकते हो। और अगर बच्चे सवाल पूछे तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस होता जाएगा। आप डायरेक्टली वहां पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसा फीचर आपको मिल रहा है, तो जरूर से जरूर ज्वाइन करें। 500 स्टूडेंट का लिमिट है। जैसे ही 500 स्टूडेंट हो जाते हैं, मैं उस ग्रुप को क्लोज कर दूंगा। ठीक है। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाएगा। तो जितना जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो भाई। ठीक है, बहुत बेनिफिट मिलने वाली है आपके स्टडी में। तो ये लेक्चर नंबर थर्ड है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है। आज बेसिक का लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले दो बेसिक मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। आज में समझेंगे साइन। तो समझ गया कि साइन कॉस टैन कॉट क्या होते हैं, पर साइन थीटा होता क्या है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है। ठीक है, ये सब के बारे में आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इससे जो पहले का लेक्चर आया था उसमें मैंने सब बताया था कि साइन कॉस टैन कॉट क्या होते हैं। ठीक है। एक छोटा सा मैं याद दिलवा दूं आप लोगों को। ठीक है, बस केवल ये रिमाइंडर है। रिमाइंड आपको करवाएगा कि क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो होती है वो कौन सा ट्राइंगल में घूमती है भाई? तो आपका जवाब होगा राइट एंगल ट्राइंगल पे। इसका नाम मैं रख दूं ए, इसका नाम रख दूं मैं बी, और इस पॉइंट का नाम रख दूं सी। अब इसमें से कोई एक मेन एंगल होता है जिस जो सारा कुछ डील कर रहा होता है। चलो इसमें से, लेकिन याद रखना ये 90 डिग्री नहीं होता। 90 डिग्री वाला एंगल फिक्स होती है। तो यहाँ तो ये वाला एंगल होगा एंगल ए, यहाँ तो एंगल सी होगा। तो तुम जिसे भी जो मन है वो उठा लो। चलो मैं सी को उठा लेता हूँ। इसे मैं अल्फा बीटा गामा जो भी तुम्हारा मन है, या फिर इसे सी ही रहने दो, चाहे जो भी रहने दो, वो तुम पे डिपेंड है। मैं थीटा रखता हूं। अब इस थीटा के जो सामने वाला होता है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और जो थीटा से लगा हुआ साइड होता है उसे बोला जाता है बेस। पर लगा हुआ तो दो है। देखो, एक ये है एसी, देखो एसी लगा हुआ है, और दूसरा लगा हुआ है बीसी। ठीक है। तो इनमें से बेस कौन होगा भैया? तो देखो, एसी जो है वो तो फिक्स है, वो तो हैपोटेनियस है। 90 डिग्री के सामने वाला हैपोटेनियस होता है। तो जो बच गया वही तो बेस है। परपेंडिकुलर पहचानने का क्या तरीका है? जो सी एंगल है, मेन एंगल है, उसका सामने वाला पी होता है। अब अगर वही देखो कि जब मैं एंगल को चेंज कर दूं, ठीक है, अगर मैं एंगल ए को अगर मेन एंगल मान रहा हूं, तो इसके सामने वाला बन जाएगा परपेंडिकुलर। और जो इससे लगा हुआ साइड है वो बन जाएगा तुम्हारा बेस। और जो हाइपोटेनियस है वो तो फिक्स रहेगा। ठीक है, यानी कि तुम फिगर एंगल चेंज कर दिया तो सब कुछ चेंज हो जाता है। अब इसमें से भी समझे थे कि ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस के बीच पहचानने का ट्रिक तो मैं बता चुका हूं। अब हम लोग समझे, और क्या समझे थे भैया? अब हम लोग समझे थे साइन क्या होता है। तो साइन क्या होता है, तो इसके लिए मैं याद करने का ट्रिक बताया था। सीमा पागल है, सीमा पागल है। देखो मैं इसे एक साफ जगह पे लिखता हूँ। साइन कॉस क्या होते हैं उसको मैं समझाने के लिए एक आपको ट्रिक बताया था। वो क्या था? सीमा पागल है, कॉलेज से भागल है। देखो वो लड़की कैसी थी, कॉलेज से भाग गई। कॉलेज से भागल है, टेंशन 5 बोरा। राइट। ये बस याद कर लो, बाकी मैं भी तुरंत बताता हूँ। अब देखो साइन क्या होता है। साइन जो होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। तो सीमा से क्या बन गया? साइन बना। सीमा से क्या बना? साइन। पागल है, तो पहला पहला कैपिटल लेटर उठा दो और सबको डिवाइड कर दो, पी बाय एच। तो इस साइन के देखो, ये साइन हो गया पी बाय एच। लेकिन अगर मैं ये साइन हो गया, देखो साइन का मतलब क्या होगा? पी बाय एच। लेकिन अगर साइन थीटा लिख दूं,
ये एंगल अगर थीटा है और इसे मैं अल्फा मान लूं, चलो इसे मैं फाई मान लूं या फिर जो भी मानना है फाई मान, तो साइन थीटा का मतलब भी पी बाय एच होगा। पर इस समय जो थीटा है उसके लिए मेन एंगल देखो, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन बना, तो बना ए बी। क्या बना, ए बी। और हेपोटेनियस क्या बना, हेपोटेनियस बना ए सी। क्या बना, ए सी। तो साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, ए बी बटा ए सी इस फिगर के लिए। अब अगर मैं साइन फाई लिखूं, अगर मैं साइन फाई लिखूं, साइन फाई, फाई यहां क्या है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है साइन फाई। तो बताओ इसमें से क्या क्या हो जाएगी वैल्यू, तो फाई का वैल्यू क्या है, देखो साइन फाई, फाई फाई साइन का मतलब क्या होता है, सीमा पागल है, पी बाय एच। अब बताओ इस फाई के लिए पी कौन होगा, इस फाई के लिए पी होगा बी, बी सी। इस फाई के लिए क्या होगा, बी सी। और इस फाई के लिए हेपोटेनियस कौन होगा, हेपोटेनियस फिक्स होता है, वो होता है ए सी। तो हो जाएगा ए सी। तो तुमने एक चीज नोटिस किया कि साइन तो था, ये भी साइन है, ये भी साइन है, बट जैसे ही हमने एंगल को बदला तो ये वैल्यू बदल गई। अब ये जो रेशियो है, तो पहले क्या रेशियो बन रही थी, देखो पहले ये ट्रायंगल को मैं फिर से बनाने, ज्यादा हौच पौच हो गया है, ठीक है। ये देखो ऐसे, यहाँ पे सी था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए था। तो अगर पहले बन रहा था, जब मैं इस थीटा को वैल्यू को लेके चल रहा था, तब हमारा बन रहा था ए बी बटा एस सी। लेकिन जैसे ही हमने थीटा को चेंज कर दिया तो वही साइन कन्वर्ट हो गया किसमें, वो हो गया, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, बीसी बटा एसी में। यानी कि तुम एक एक चीज सोचो कि साइन तो साइन है, पर थीटा क्या हो गया, थीटा चेंज करते ही सब कुछ खेल बदल गया। तो साइन क्या होता है, साइन बस ये बताता है कि ये एक रेशियो है, और थीटा डायरेक्शन देता है कि तुम्हें इस वाले थीटा को यूज करके इसका साइन निकालना है, ठीक है। तो देखो कभी भी ये चीज मत समझ लेना, ठीक है। एक बात और, साइन थीटा अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कदापि नहीं है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि साइन थीटा का जो मीनिंग है वो साइन इंटू थीटा है। साइन इंटू थीटा कभी नहीं होगा। ये क्या है, एक अलग ऑपरेटर है, और ये उसका एक फंक्शन होता है, ठीक है। साइन का मीनिंग क्या होता है, साइन इट इज रेशियो ऑफ पी बाय एच परपेंडिकुलर बेटा हाइपोटेनियस इन द राइट एंगल ट्रायंगल। और ये थीटा क्या होता है, थीटा होता है वो तीन एंगल जो होते हैं उनमें से कोई भी एक एंगल एक्सेप्ट 90 डिग्री। तो या तो ये वाला या तो ये वाला, इनमें से कोई थीटा एक होता है, ठीक है। तो ये हो गया साइन थीटा का मतलब, साइन थीटा का मतलब। अब देखो भैया साइन थीटा तो समझ गए, पर ये साइन ए क्या होता है, क्योंकि आपका एनसीईआरटी में जब भी देखोगे तो वहां साइन ए लिखा रहेगा। अरे भैया कुछ नहीं होता, ये वही बात है, साइन ए और साइन थीटा एक ही चीज है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लूं एक मिनट के लिए फिगर, अगर मैं इस थीटा का नाम ए रख दूं, अगर इस पॉइंट का नाम ए रहा, इस पॉइंट का नाम सी रहा, इस पॉइंट का नाम बी रहा, तो ये जो रेशियो बनेगा ना, ये जो रेशियो बनेगा, कौन सा रेशियो बनेगा, सी बी बाई सी ए, इसी को साइन ए बोलूंगा। क्यों बोलूंगा भाई, देखो सी बी बाई ए क्या है, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हुआ और इसके लिए है एच, तो पी बाई एच क्या होता है, साइन होता है। अब साइन किसके लिए है, ये इस एंगल के लिए। इस एंगल का नाम अगर मैंने कुछ नहीं रखा तो इस पॉइंट के नाम पे एंगल का नाम रखेंगे, और इस पॉइंट का नाम क्या होगा, ए, तो इसको बोलेंगे साइन ए। अब जैसे ही अगर मैं इस थीटा का नाम इस एंगल का नाम स्पेशल रख देता हूं, इसका नाम थीटा फाई साई कुछ भी रख देता हूं, चलो एक मिनट के लिए साई रख देता हूं, तो जैसे ही इसका नाम साई रखा तो ये बन गया साइन साई, ठीक है। तो तुमने जो बचपन से पढ़ता आ रहा था कि ये साइन ये होता है, कॉस ये होता है, तो साइन क्या है, बस एक रेशियो दिखाता है। ये एक रेशियो है, लेंथ का रेशियो होता है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और ये ए क्या है, ये दर्शाता है एंगल को, ठीक है। यानी कि ये एंगल को बोल रहा है। देखो अब इसका साइन ए का मीनिंग समझो, साइन ए ये कह रहा होता है इस एंगल को देखो, और इस एंगल को देखते हुए इसका साइन निकाल दो, बस ये कह रहा था। अगर मैं यहां पे लिखूं कॉट ए, तो ये इसका मीनिंग ये है कि तुम अब एंगल ए पे नोटिस करो, जो कि एंगल ए ये है, और इसको नोटिस करते हुए कॉट का वैल्यू निकाल दो। बस ये कॉट ए का मतलब ये होता है, ठीक है।
अगर मैं यहां पे बोलूं कि सेक ए, ठीक है, सेक ए का वैल्यू क्या होगा, तो इस सेक ए का मतलब है कि जैसे ही तुमने यहाँ पे 90 डिग्री बनाया और एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इस ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसमें जो ए वाला थीटा है, ए वाला जो एंगल है, ए वाला जो एंगल है यानी ए वाला एंगल, इस एंगल को नोटिस करते हुए, इस एंगल को ध्यान में रखते हुए सेक का वैल्यू निकालो। अब पूछोगे भैया सेक का वैल्यू क्या होता है, तो तुमको याद रखना पड़ेगा कि देखो अब यहाँ पे प्ले पे क्या आएगा, सेक किसका अपोजिट होता है, तो मैंने बताया था कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब कुछ एकदम सीरियल वाइज याद रखो। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसको एकदम एकदम सीरियल से याद रखो, ठीक है, कोसेक। अब देखो सेक किसका अपोजिट होता है, सेक अपोजिट होता है कॉस का, तो कॉलेज से भागल है, कॉलेज से भागल है, कॉलेज से भागल है, भागल है, फॉर्मूला याद है ना, ट्रिक, तो कॉलेज से क्या बन गया कॉस, ठीक है, अब भागल है इससे क्या बनेगा बी बाई एच, ठीक है। अब बता बी, इस ए को नजरिए रखते हुए, क्योंकि सेक ए है हमारा मोटिव, तो इस ए के नजरिए रखते हुए इसके लिए बेस कौन होगा, इसके लिए बेस होगा, अब बेस और हाइपोटेन्यूस पहचानने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, अभी तुरंत बताओ बेस क्या होगा, बेस होगा इससे लगा हुआ, इस एंगल से सामने वाला साइड को बेस बोला जाएगा, तो क्या इसको बेस बोला जाएगा, नो, इसको तो फिक्स है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो बेस कौन हुआ ये वाला लाइन, तो इसको क्या बोलेंगे बी ए, और हाइपोटेन्यूस क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा सी ए, सी ए, ये तो हुआ कॉस, कॉस किसका, कॉस ए का वैल्यू निकल गया, लेकिन हमें सेक ए चाहिए, तो सेक ए किसका अपोजिट होता है कॉस का, तो इसको उल्टा मार दो, इसको उल्टा मार दो, यानी कि जो अब तक बी ए बन रहा था अब उसको कर दो सी ए डिवाइडेड बाय बी ए, तो यही वैल्यू आ गया सेक ए का वैल्यू। अच्छा भैया अब और बताइए कुछ कुछ, चलो मैं एक रैंडम ले लेता हूं फिगर, और अब नाम उम सब चेंज कर दूंगा, चलो इसका नाम रखता पी, इसका नाम रखता क्यू, और इसका नाम रखता हूं आर, यहां कहीं 90 डिग्री बनेगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पे चलती है, इस एंगल का नाम रखता हूं मैं फाई, सॉरी थीटा नहीं, इसका नाम रखता हूं मैं अल्फा, इसका नाम रखता हूं मैं साई, ठीक है। अब हमें पहला है कि भैया इसमें से सेक, साई और सेक अल्फा का वैल्यू निकाल दीजिए, और दूसरा हमें निकाल दीजिए वैल्यू, एक मिनट, कॉट साई और फिर टैन अल्फा का वैल्यू निकाल दीजिए, बस इतना का वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखो सेक साई का वैल्यू क्या होगा, पहला हमारा क्या है सेक साई, इसका सॉल्यूशन करो, सेक साई, तो देखो सेक किसका अपोजिट होता है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो सेक किसका है सेकंड लास्ट, तो फर्स्ट सेकंड में नंबर पे कौन है, सेकंड लास्ट है सेक, तो सेकंड में कौन है, सेकंड में साइन कॉस कॉस, तो कॉलेज से भागल है, तो यानी कि बी बाई एच, देखो कैसे मैं याद किया बी बाई एच, बी बाई एच, तो ये तो हो गया कॉस का, लेकिन सेक उल्टा होता है, तो यानी कि हो गया एच बाई बी, एच बाई बी, तो अब देखो अब तुम्हारा ये बन गया फॉर्मूला, तुरंत याद हो गया, क्या याद हुआ या नहीं, चलो फिर से बताता हूँ, मेरी बातों को नोटिस करना, सेक का मतलब क्या होता है, तो देखो सेक होता है, देखो पहले समझो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसे सीरियल याद कर लिए, ठीक है, पहला ट्रिक, इसमें से जो है सेक कितने नंबर पे आ रहा है, तो सेक आ रहा है पांचवा नंबर पे, तो पांचवा क्या है सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट है ना पांचवा, तो सेकेंड लास्ट है, तो सेकेंड नंबर पे कौन है साइन कॉस कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुरंत बोलोगे साइन, सीमा पागल है कॉलेज से भागल है बी बाई एच, बी बाई एच, ठीक है, बी बाई एच। अब भैया जब कॉस का मतलब बी बाई एच है तो सेक इसका अपोजिट होता है यानी उल्टा होता है, तो यानी कि एच बाई बी होगा, बिल्कुल, ये हो गया एच बाई बी, तुरंत सेक का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब बताओ इस साई के लिए एच कौन होगा, इस साई के लिए एच को गया, इस पूरे फिगर के लिए एच फिक्स है वो है पी आर, इस पूरे फिगर के लिए फिक्स है वो है पी आर, तो सेक साई का वैल्यू क्या होगा एच बाई बी,
इस साई के लिए हाइपोटेनियस क्या होगा, वो होगा पी आर, पी आर। और इस साई के लिए बेस क्या होगा, इसे साई डिनोट किया जाता है, ठीक है। इस साई के लिए बेस क्या होगा, इस साई के लिए बेस है पी क्यू। देखो भाई, सिर्फ एक ही चीज है इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, वो है हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर को पहचानना, बाकी कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो सेक का क्या होगा, एच बाई बी। तो बेस क्या है, बेस होगा तुम्हारे इस साई के नजरिए में क्यू एंड आर, क्यू आर। तो तुम्हारा सेक फाई का वैल्यू क्या हो गया, पी आर बाई क्यू आर। अब भैया दूसरा क्वेश्चन क्या था, सेक, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं मैं, हाँ चलो ठीक है, ब्लैक रखता हूं। अगला क्या है, सेक अल्फा। अब सेक अल्फा है, तो अल्फा के नजर में सेक क्या होगा, सेक का फॉर्मूला तुरंत याद करोगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक कितना में, पांचवा नंबर पे, यानी कि लास्ट है, सेकंड लास्ट है। और सेकंड लास्ट है, यानी कि सेकंड नंबर पे कौन है, कॉलेज से भागल है, कॉलेज से भागल है, ठीक है। कॉस, कॉलेज से भागल है, बी बाई एच, यानी कि सेक क्या होगा, एच बाई बी, ठीक है। अब देखो, एच बाई बी आ गया, तो सेक अल्फा के नजर में एच क्या होगा, इस अल्फा के नजर में हाइपोटेनियस क्या होगा, अल्फा के नजर में हाइपोटेनियस होगा पी आर, क्योंकि हाइपोटेनियस तो फिक्स है, वो क्या है, एच बाई बी। हाइपोटेनियस तो फिक्स है, पी आर। अब बताओ भैया, इस अल्फा के लिए बेस कौन होगा, तो बेस होगा पी क्यू, पी क्यू। अब देखो, सेक तो सेक था भाई, सेक तो सेक था ना, इसी फिगर में है ना, इसी फिगर का बात है ना। तो सेक तो है, इसमें भी सेक है, इसमें भी सेक है, लेकिन आंसर अलग अलग आ गया। कारण कौन हुआ, ये थीटा, यानी कि जहां थीटा चेंज हुआ, इस सेक का मीनिंग भी चेंज हो जाता है, ठीक है। ये तो हुआ पहला। अब दूसरा वाला देख लेते हैं भैया। तो दूसरा वाले के लिए मैं दूसरा कलर उपयोग कर रहा हूं, ठीक है, चलो ये नीला वाला यूज कर लेता हूं। अबर क्या है, कॉट साई। अब कॉट साई है, तो कॉट किसका होता है, जल्दी उल्टा बात है, जल्दी, साइन कॉस टेन कॉट, टेन के बाद कॉट आ रहा है, तो बीच वाला बीच से मिलेगा, ठीक है, बीच वाले बीच से मिलेगा। तो कॉट किसका उल्टा है, टेन का, टेंशन पांच बोरा, पांच बोरा। याद हो जाएगा, बस कोई याद करो, सीमा पागल है, कॉलेज से भागल है, टेंशन पांच बोरा, ठीक है। तो कॉट क्या हो गया, पी बाई बी, पी बाई बी। अब बताओ कि इस साई के लिए पी क्या होगा, इस साई के लिए पी क्या होगा, इस साई के लिए पी क्या होगा। यहाँ साई है, ठीक है, एक मिनट इसे मैं इरेज कर देता हूँ सारे। यहाँ क्या है, साई है। इस साई के लिए पी कौन होगा, इस साई के लिए पी होगा पी क्यू, पी क्यू। इस साई के लिए बेस कौन होगा, तो बेस होगा क्यू आर, क्यू आर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया, स्कॉट, कॉट साई का मीनिंग क्या हो गया, ये तो यही आंसर हो गया। अगला क्या बोलेगा तुम्हें, टेन अल्फा निकालने को बोला। तो टेन अल्फा, टेंशन पांच बोरा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, देखो कॉस साई लिखा, तो कॉस, कॉट साई का वैल्यू क्या होता है, पी बाई बी। तो पांच बोरा, तो बोरा पांच होगा ना, कॉट तो उल्टा होता है, अपोजिट होता है ना टेन का। तो ये मैंने इरर कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये एक्सचेंज हो जाएगा बी बाई पी में, ठीक है। अब बता बी, इस साई के नजरिए में बी कौन होगा, तो हो जाएगा क्यू आर। और इसके नजर में परपेंडिकुलर कौन होगा, पी क्यू, पी क्यू। तो कॉट साई का वैल्यू क्या निकल के आ गया, क्यू आर बाय पी क्यू, इस फिगर के लिए। अब इसी फिगर के लिए टेन निकालना है, ठीक है। अब इसी फिगर के लिए टेन निकालनी है, तो टेन अल्फा, इस अल्फा फिगर के लिए देखो, टेंशन पांच बोरा, पांच बोरा। इस टेन के लिए पी कौन होगा, इस टेन का सामने वाला कौन है, क्यू आर, तो हो जाएगा क्यू आर। इस टेन, इस अल्फा के लिए बेस कौन है, इस बेस है पी क्यू, तो हो जाएगा पी क्यू। तो टेन अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, क्यू आर बटा पी क्यू। अब तुम एक चीज नोटिस करोगे कि कॉट साई, इस कॉट साई का अगर इसका वैल्यू निकालता हूं और इसका टेन निकालता हूं, तो दोनों वैल्यू बराबर होती है। तो यही तो है इनवर्स, यही तो है इनवर्स। बस इसे बस अभी याद रख लो कि इस एंगल का टेन और इस एंगल का कॉट बराबर होते हैं, ठीक है। बाकी आगे ध्यान मत रखो, बस इतना समझो कि अभी टैन कॉट साइन कॉस क्या होते हैं। अभी मैं एक और एग्जांपल से समझते हैं, उसमें से पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तुमसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि चलो एक फिगर बनाओ, ठीक है,
चलो ये फिगर बनाया हमने, इसका नामांकन करो। मैं रखता हूं ए बी सी। तुमसे बोलेंगे कि इस ए को एंगल मानते हुए तुम इस एंगल ए का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालना। तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बोला एंगल ए के लिए, तो क्या क्या बनेंगे? साइन सी? नो, साइन ए बनेगा, क्योंकि साइन सी तो सी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आ जाएगा ना, साइन इस पे थोड़ी आएगा। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन एंगल ए के नजरिए में कितना होगा? 6 होगा। और वो 6 का नाम क्या क्या पढ़ेंगे? तो पहला का नाम पड़ेगा साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। ये टोटल 6 होंगे और इन्हीं 6 रेशियोज तुमको निकालने हैं। ठीक है, इन टोटल 6 रेशियोज तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो चलो फाइंड करते हैं। तो पहला क्या है भाई? पहला क्या है? साइन ए। इस साइन ए का वैल्यू क्या होगा? तो देखो, इस एंगल के लिए, इस ए एंगल के लिए, इस ए एंगल के लिए साइन कौन होंगे? तो साइन क्या होता है? देखो साइन क्या होता है? सीमा पागल है। पी, सीमा से क्या बना? साइन। तो पागल है पी बाय एच। क्या बना? पी बाय एच। अब बताओ इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा ये सामने वाला, ये सामने वाला। एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लूं, ठीक है, ताकि तुम्हें अच्छा से विजिबिलिटी हो सके। चलो, हाँ, दूसरा कलर थोड़ा डार्क ले लेता हूँ। चलो, इस ए के लिए सामने का एंगल कौन होगा? बी सी। तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर बन गया बी सी। बी सी बटा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा, वो रहेगा ए सी। ए सी। तो साइन ए का वैल्यू क्या हो गया? बी सी बटा ए सी। फिर अगला क्या है? कॉस ए। कॉस ए कॉलेज से भागल है, बी बाय एच। ठीक है, कॉलेज से भागल है, भागल है। ठीक है, अब देखो बी बाय एच। तो इस ए के नजरिए में बेस कौन होगा? इस ए के नजरिए में बेस होगा इससे लगा हुआ साइड, यानी कि या तो एसी या तो ये। तो एसी तो फिक्स है कि हाइपोटेनियस होगा। बेस कौन होगा? ए बी। तो हो जाएगा ए बी। हाइपोटेनियस तो फिक्स है भाई, ए सी। तो कॉस ए का वैल्यू क्या हो गया? ए बी बटा ए सी। और साइन ए का वैल्यू क्या हो गया? बी सी बटा ए सी। अगला क्या है? टैन। टैन ए। अब बता, टेंशन 5 बोरा, तो 5 बोरा। अब बताओ, इस ए के लिए पी क्या होगा? इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके सामने वाला, यानी कि बीसी। बीसी। और बेस क्या होगा इस ए के नजरिए से? इस ए के नजरिए से बेस होगा ए बी। ए बी। तो tan ए का वैल्यू क्या हो गया? बीसी बटा ए बी। फिर आगे क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, तो यहां तक तो निकाल लिया। अब यहां से क्या करूं? तो इसके आगे तो कोई फॉर्मूला बताया नहीं सर आपने। साइन, सीमा पागल है, कॉलेज से बाहर है, टेंशन 5 बोरा। अब याद करो, टेंशन 5 बोरा तो tan। ठीक है, tan हो गया। तो अगला क्या है? साइन कॉस tan कॉट। कॉट, कॉट किसके बाद आता है? कॉट आता है बीच में आता है, और ये बीच का तो कौन होगा? कॉट का अपोजिट कौन था? tan। तो टेंशन 5 बोरा, यानी कि बोरा 5। ठीक है, अब यहां से निकालना स्टार्ट कर दो। इस फिगर के अनुसार बेस कौन होगा? बेस होगा ए बी। बेस क्या होगा? ए बी। इस ए के नजरिए से बेस कौन होगा? ए बी। परपेंडिकुलर क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर होगा बी सी। बी सी। ये तुम्हारा बन गया कॉट ए का वैल्यू। फोर्थ क्या है? ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। अब देखो फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है? सेक ए। सेक ए। अब बताओ, सेक का मतलब क्या होता है? सेक किसका है? तो साइन कॉस। अब याद करो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो सेक आ जाएगा सेकेंड, सेकेंड लास्ट है, तो सेकेंड लास्ट है, यानी कि सेकेंड नंबर से मैच होगा। तो सेकेंड का इनवर्स है कॉस। तो अब बताओ, सेकेंड का क्या होगा? सीमा पागल है, कॉलेज से भागल है, बी बाय एच। ठीक है, ये सब बोलना नहीं कहीं पे कॉलेज या स्कूल में, ये बस तुम्हें याद करने का ट्रिक है ये, अदरवाइज बच्चे मजाक उड़ा देंगे। राइट? ठीक है, तो अब बता, सेक ए का वैल्यू क्या होगा? सेक ए। तो ए के नजरिए पे बेस कौन है? ए के नजरिए बेस कौन हो जाएगा? ये वाला, ए बी। ए बी।
और इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AC, AC, AC। और अब देखते हैं हम लोग क्या फाइनल बचा, कोसेक। अब बता कोसेक किसका अपोजिट होता है, तो तुम गिनोगे ऐसे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, तो लास्ट में है, तो लास्ट का फर्स्ट में। तो फर्स्ट में कौन होता है, साइन। साइन का क्या होता है, सीमा पागल है, यानी कि P/H। अब बता P क्या है, इस ए के नजरिए से P क्या है, इस ए के नजरिए से P क्या है, इसके P का होगा BC, तो हो जाएगा BC। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है भाई, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये AC, AC, राइट। तो टोटल हमारे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बने, 6। और इन 6 का, ये सिर्फ ए के नजरिए से क्या बना, इस ए के नजरिए से टोटल 6 बने। अगर मैं यहां थीटा चेंज कर देता हूं, तो अब देखो क्या होता है। अब मैं थीटा चेंज कर दिया, यहां पहले मैंने ए के नजरिए से बनाया, अब देखो फिगर को वही मैं रखता हूं 1 मिनट के लिए, राइट। एक, अब देखो, अब हमने एंगल को चेंज कर दिया, ठीक है। तो पहले ये फिगर बना लो, ये बना तुम्हारा फिगर। पिछली बार एंगल ए को लिया था, ये एंगल ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। अब बार पिछली बार हमने किसको मान के चला था, एंगल ए को। अब हमें एंगल सी को लेके चलना है, ठीक है। तो सी को लेके चलना है, तो चलो देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला साइन सी निकालो, कॉस सी निकालो, टेन सी निकालो, कॉट सी निकालो, फिर उसके बाद सेक सी निकालो, उसके बाद कोसेक सी निकालो। अब देखो साइन सी, ठीक है, पहला क्या है, साइन सी। तो साइन क्या होता है, सीमा पागल है, साइन सी, साइन सी का सीमा पागल है, P/H, ठीक है। अभी सी के नजरिए से P कौन होगा, इस सी के नजरिए से होगा AB, AB। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, फिक्स है, वो है AC, AC। अब देखो साइन सी हो गया, तो अबर आएगा कॉस सी, कॉलेज से भागल है, B/H, B/H। अच्छा मैं ये B स्मॉल b होगा, ठीक है। तो B/H, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस C के नजरिए से बेस कौन होगा, BC, BC। और हाइपोटेनियस क्या होगा, फिक्स है वो, तो AC, AC। लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस होती है, साइन कॉस टेन। अब टेन देखो, टेन सी, सी का वैल्यू इस सी के नजरिए से टेन, टेन का मतलब क्या होता है, टेंशन 5 बोरा, 5 बोरा। तो देखो सी के नजरिए से पी क्या होगा, इस सी के नजरिए से पी, इसका यानी सामने वाला, यानी कि ए बी, ए बी। बेस क्या होगा इस सी के नजरिए से, वो हो जाएगा BC, BC। ये हो गया तुम्हारा ये साइन कॉस टेन। आगे क्या है, सेक, साइन कॉस टेन कॉट, सॉरी कॉट, कॉट सी, ठीक है। अब देखो सी के नजरिए से कॉट, कॉट कॉट किसका उल्टा होता है, साइन कॉस टेन, टेन कॉट, यानी कि बीच में है, यानी कि बीच का बीच से होगा, तो बीच में कौन है, टेन, टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। तो कॉट क्या होगा, तो कॉलेज से टेंशन 5 बोरा, यानी कि बोरा 5, बोरा 5। अभी सी के नजरिए से बी क्या होगा, इस सी के नजरिए से बी क्या होगा, ए बी, सॉरी BC। और इसमें हाइट क्या होगा, वो हो जाएगा ये AB, परपेंडिकुलर। आगे क्या है, अगला है तुम्हारा साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक सी। हाँ बहुत ज्यादा तुम हो रहे हो आजकल सेक्सी, ठीक है। देखो सेक सी, सेक सी का नजरिया से हमारा देखो सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है तुम्हारा कॉस के उल्टा, तो कॉलेज से भागल है, यानी कि है भागल। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, AC। और बेस क्या हो जाएगा, BC। और उसके बाद क्या है, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक। कोसेक क्या होता है, तो कोसेक उल्टा होता है साइन का, तो साइन का हो गया सेमा पागल है, P/H। तो इस P के इस देखो कोसेक क्या, साइन क्या होगा, सीमा पागल है, ठीक है, लेकिन कोसेक क्या होता है, उल्टा होता है ना, तो हो जाएगा H/P। अब इसका देखो H, इसका H क्या होगा, इसका H क्या होगा, इस C के नजरिए में H क्या होगा, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस AC, AC। और परपेंडिकुलर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होगा ये AB। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बने ऑन द बेसिस ऑफ एंगल C,
और 6 हमारा बने ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ए, और वो कौन थे, वो ये वाले थे, देखो ये वाले ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ए, और वो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल सी। तो टोटल हमारे 6 बने। और तो यहीं तक आज हम लोग रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, 30 मिनट का लगभग वीडियो बन चुका है, ज़्यादा लंबा रखूंगा नहीं, ठीक है। बस इतना समझो, अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल का मैं 4 से 5 एग्जाम्पल मैं कवर करूंगा, हो सके तो। और जितना भी होगा लेकिन एक ही लेक्चर पे कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद मैं एक्सरसाइज पे पढ़ूंगा। और मेरे ख्याल से यहाँ तक अगर आप लोग देख रहे होंगे कंटिन्यू, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, राइट। बस एक बात याद रखना छोटा सा, कि साइन ए इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू ए, ये कभी नहीं होता। इस साइन का मतलब होता है, ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस का, यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उस एंगल जो दिया गया है उसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, और ए ये दर्शा रहा होता है कि ये एंगल को दर्शा रहा होता है, बस। ये दोनों जब मिलते हैं तभी हमें एक परफेक्ट वैल्यू मिलता है। अदरवाइज अगर तुम साइन लिखोगे तो साइन का मतलब होता है रेशियो है, और ए क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। बस ये कभी मत समझना कि साइन ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है साइन इंटू ए, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कभी सोचना भी मत, वरना तुम्हारा सारा कुछ गलत हो जाएगा, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।